और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम की कल्पना करने के लिए, इस कार्यक्रम की योजना बनाने के लिए हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि अपने आप में सामान्य नागरिक का संबंध अगर सरकार नाम की किसी व्यवस्था से सबसे पहले आता है तो पंचायत से आता है, नगर पंचायत से आता है, नगर पालिका से आता है, महानगर पालिका से आता है। तो कर्नाटक पैदा हुआ है कि अगर ये व्यवस्थाएं भाजपा के कार्यकर्ताओं के हाथ आती हैं तो वो जी जान से जो भी सीमित संसाधन हो उसको लेकर के लोगों के जीवन में कठिनाइयां दूर हो, सुविधाएं उपलब्ध हो और विकास प्लान्ड वे में हो, हैफाजेड ना हो। साथियों, आज आप सभी जिस अहमदाबाद शहर में हैं उसकी अपनी बहुत बड़ी प्रासंगिकता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कभी अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी पार्टी में चुने हुए सदस्य हुआ करते थे, कभी मेयर के रूप में भी अहमदाबाद का नेतृत्व उन्होंने किया था और यहीं से उनकी जो शुरुआत हुई देश के उप प्रधानमंत्री पद तक पहुंचे। सरदार साहब ने दशकों पहले म्युनिसिपैलिटी में जो काम किए उससे आज भी बहुत सम्मान से नए शहरों को ले जाना है। आने वाली पीढ़ियां आपको याद करके कहें कि हां, हमारे शहर में एक मेयर हुआ करते थे तब ये काम हुआ था, हमारे शहर में भाजपा का बोर्ड चुन करके आया था तब ये काम आया था, भाजपा के लोग जब यहां सत्ता में आए थे तब इतना बड़ा परिवर्तन आया था। ये लोक मानस में स्थिर होना चाहिए। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है वही हमारे शासन के, गवर्नेंस के मॉडल के, डेवलपमेंट के मॉडल के, हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। यही हमारे गवर्नेंस मॉडल को दूसरों से अलग करता है। जब विकास मानव केंद्रित होता है, जब जीवन को आसान बनाना, ईज ऑफ लिविंग सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, तो सार्थक परिणाम जरूर मिलते हैं। आप सभी इस समय गुजरात में हैं, मैंने भी वहां कई वर्षों तक वहां की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिला, वहां पर से मुझे एमएलए बनने का मौका मिला, बाद में लोगों ने मुझे मुख्यमंत्री का भी काम दिया। और जब मेरा लंबा कालखंड गुजरात में गया है और आप सब आज गुजरात में हैं तो मैं स्वाभाविक कुछ बातें जो उदाहरण दूंगा उसमें थोड़ी गुजरात की चर्चा रहेगी। अब जैसे अर्बन ट्रांसपोर्ट की बात करें तो गुजरात ही था जिसने बीआरटी जैसा प्रयोग सबसे पहले प्रारंभ किया था। आज देश के शहरों में ऐप बेस्ड कैब्स, यानी आप ऐप के द्वारा टैक्सी मंगवाते हैं, तुरंत मिल जाती है। ये बात आज हिंदुस्तान के में कॉमन हो गई है, लेकिन गुजरात में बहुत साल पहले
इनोवेटिव रिक्शा सर्विस जी ऑटोज की शुरुआत हुई थी। और इनोवेशन किसी और ने नहीं, बल्कि हमारे ऑटो ड्राइवर्स की टीम ने ही किया था। आज रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की इतनी चर्चा होती है, लेकिन गुजरात में बरसों पहले मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर काम हो रहा है। ये सारे उदाहरण मैं आपको इसलिए भी दे रहा हूं क्योंकि इसमें हमें ये भी संदेश मिलता है कि हमें बहुत आगे की सोचकर काम करना होगा। मुझे पता है कि आप में से कई मेयर्स इस दिशा में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जब ये सम्मेलन हो रहा है तो हमें एक दूसरे से बहुत कुछ सीखना है। साथ बैठेंगे, साथ बातें करेंगे, बहुत चीज कर रहा है। मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क 775 किलोमीटर से भी ज्यादा हो चुका है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर आज काम चल रहा है। हमारा प्रयास है कि हमारे शहर होलिस्टिक लाइफस्टाइल का भी केंद्र बने। आज 100 से अधिक शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। इन अभियान के तहत अभी तक देश भर में 75,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट पूरे किए जा चुके हैं। ये वो शहर हैं जो भविष्य में अर्बन प्लानिंग के लाइट हाउस बनने वाले हैं। साथियों, हमारे शहरों की एक बहुत बड़ी समस्या अर्बन हाउसिंग की भी रहती है। मुझे याद है कि मुख्यमंत्री के रूप में शहरी निकायों के साथ मिलकर हमने झुग्गी में रहने वाले साथियों के लिए बेहतर आवास बनाने का अभियान शुरू किया था। इसके तहत गुजरात में हजारों घर शहरी गरीबों को, झुग्गी में बसने वाले परिवारों को पक्के मकान देने का बड़ा अभियान चलाया। इसी भाव के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसके तहत भी पूरे देश में करीब 1.25 करोड़ घर स्वीकृत किए गए हैं। साल 2014 से पहले जहां शहरी गरीबों के घरों के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान था, वहीं पिछले 8 वर्षों में इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। आप लोग ये आंकड़े याद रखोगे, मैं आशा करता हूं कि 2014 के पहले 20,000 करोड़ और आज 2 लाख करोड़ से ज्यादा। ये शहरी गरीबों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है। लेकिन ये हमारा दायित्व बनता है, जब सबका प्रयास, सबका विश्वास, ये कहते हैं, क्या इन लाभार्थियों के बीच जाके हम बैठते हैं जो झुग्गी झोपड़ी में है, जिनको घर आगे चल के इनको कभी जाकर के विश्वास देते हैं क्या? उनके बीच बैठ करके उनके लिए क्या काम हो रहा है उसकी चर्चा करते हैं क्या? हमें लगता है कि अखबार में छप गया तो काम हो गया। जितना ज्यादा गरीबों के बीच में जाकर के काम करेंगे, उनको जो लाभ मिलेगा, उस लाभ का वो समाज में सवाया करके वापस करेगा। गरीब का ये स्वभाव रहता है। साथियों, शहरों में रोजी रोटी के लिए जो साथी अस्थायी रूप में आते हैं, टेम्परेरी आते हैं, उनको भी उचित किराए पर घर मिले, इसके लिए भी बड़े स्तर पर काम चल रहा है। इस मेयर्स कॉन्क्लेव में आप सभी से मेरा आग्रह है कि अपने अपने शहरों में इस अभियान को गति दें।
इससे जुड़े कार्य तेजी से पूरे कराएं और क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज मत होने देना। समय सीमा में काम करेंगे तो पैसे बचते हैं, उन पैसों का अच्छा सदुपयोग होता है। साथियों, शहरी गरीबों के साथ साथ जो हमारा मध्यम वर्ग है, उनके घर के सपने को पूरा करने के लिए भी सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद की है। हमने रेरा जैसे कानून बनाकर लोगों के हित सुरक्षित किए हैं, खास करके मध्यम वर्गीय परिवार। किस स्कीम में पैसा डाल देता था, स्कीम पूरी नहीं होती थी। जिस काम का पहले नक्शा दिखाया जाता था, पैम्फलेट दिखाया जाता था, जब मकान बनता था तब दूसरा हो जाता था, साइज छोटी हो जाती थी, कमरा बदल जाता था। रेरा के कारण अब उसको ये अधिकार मिला है कि उसके जो निर्णय हुआ है वो चीज उसको मिलनी चाहिए। भाजपा के मेयर्स के रूप में